अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत के साथ होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे, सड़े पुजे नहीं होंगे। अल्लाह ताला से हमेशा अपने लिए सेहत और हदायत की दुआ हमेशा मांगते रहा करें। यकीन माने मेरी नज़र में एक सेहतमंद इंसान बहुत अमीर इंसान है। तो ये दुआ हदायत और सेहत की मांगते रहा करें। अगर हमारे सर में थोड़ी सी भी दर्द हो जाए ना, तो हमें सब कुछ फीका लगता है। हम कहते हैं कि या अल्लाह ये सर दर्द ठीक हो जाए। बाकी बेशक आप कुछ भी जो है सामने रख दें, आपको कोई अच्छा नहीं चीज़ लगेगी। आप कहेंगे बस ये दर्द ठीक हो जाए। तो सेहत भी जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है और मांगते रहा करें अपने अपने प्यारों के लिए हदायत और सेहत की दुआ। अच्छा, आज की वीडियो में जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप खरूज योद्धा यानी एग्जिट री एंट्री लगवाते हैं, तो कई भाई परेशान हो जाते हैं कि यार वो पेपर जो है वो कहाँ से मिलेगा। पेपर अगर आपको स्पॉन्सर नहीं नहीं दिया, मतलब आपने आपके कफील या अभी तक नहीं मिला, तो आप परेशान हो जाते हैं यार वहाँ पाकिस्तान से वापस आऊंगा तो पूछेंगे तो क्या दूंगा। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिसके आप लोगों के तरले कर रहे होते हैं, यार पेपर ते कड्डी, तेरी मेहरबानी। तो ये चीज़ें मैं चाहता हूँ आप खुद किया करें कि पेपर कैसे निकलेगा। पेपर नहीं प्रिंट करवाना, मोबाइल में आप सेव कर लें उसको। तो वो कैसे जो है वो किस वेबसाइट से जाके आपने क्या करना है, मैं भी आपको बताऊँगा। बहुत सिंपल सा, आप कहेंगे यार है की-सी। तो ये चीज़ें जो है बस हम खुद करते नहीं है, बस थोड़ी एफर्ट नहीं करते। तो वीडियो पूरी देखिएगा, कोई चीज़ स्किप ना कीजिएगा ताकि आपको एक-एक बात समझ आ सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। जी, तो कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं। आपने गूगल ओपन कर लेना है। बेशक मोबाइल पे ओपन करें, बेशक कंप्यूटर है वहाँ पे ओपन करें, जो आपके पास उस वक्त अवेलेबल है चीज़। बेहतर है मोबाइल पे कर लें ताकि आप स्क्रीनशॉट लें और उसका प्रिंट निकलवा लें, ठीक है। तो आपने गूगल पे आगे लिखना है MUQEEM मुकीम, ठीक है, एंटर करें। यहाँ पे देखें सबसे पहले आ गया मुकीम, इसको क्लिक करें। अरेबिक में आ जाए तो आपने घबराना नहीं, यहाँ से इसको इंग्लिश कर लें, ठीक है। रिलैक्स होके करना, ये कोई चीज़ नहीं है वल्ला, रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सा काम है, बहुत आसान सा है, जिसके आप लोगों के तरले या एहसान लेते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ से 1 2 3 4 5 पाँचवें नंबर पे देखे लिखा हो वीज़ा वैलिडिटी, इसको क्लिक करें। यहाँ पे वो सबसे पहले वो कह रहा है इकामा नंबर लिखें, तो मैं आपको अपना इकामा नंबर लिख के, ठीक है, तो आपको चेक करके दिखाता हूँ। मैं ख़ुद तो अभी इनसाइड सऊदीया में हूँ, किंगडम में हूँ, लेकिन ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि आप अगर बाहर छुट्टी पे गए हैं और पेपर निकालना चाह रहे हैं, या यहाँ पे हैं और छुट्टी लगवाई हुई है और पेपर निकालना चाह रहे हैं, तो आप इसी तरीके से एज़ इट इज़ जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही करना है। लेकिन मैं अपना भी आपको सिर्फ दिखाने के लिए इकामा नंबर लिख रहा हूँ। मेरा तो वहाँ बहरहाल आएगा एक्सपायर्ड, क्योंकि मैं अंदर उस होती है कि मैंने ना छुट्टी लगवाई हुई है अभी। मेरी डिटेल पहले की आ जाएगी, जो मैं छुट्टी पे लास्ट टाइम गया था उसकी डिटेल आ जाएगी। तो इकामा नंबर आपने लिखना अपना। अच्छा, यहाँ पे देखें आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगी, वीज़ा नंबर, पासपोर्ट नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, इकामा एक्सपायरी, वीज़ा एक्सपायरी डेट। घबराना नहीं भाई, यहाँ पे इनमें से जो चीज़ आपको पता है ना, आपको मतलब पासपोर्ट नंबर अपना पता है, आपने वो लिख देना है। नहीं पता तो नेम, नाम आपका जो कामे पे वो लिख देना है। नहीं नेम का पता तो डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। वो भी नहीं पता तो कामे एक्सपायरी है तो वो लिख दें, ठीक है। इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लें, मसलन मैं डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ अपना डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। ये सिलेक्ट की मैंने और चेक पे क्लिक कर दिया। अच्छा, यहाँ देखें रेड कलर में मेरे आ रहा है एक्सपायर्ड, क्योंकि मैं जो है यहाँ लिखा भी होगा यहाँ इनसाइड किंगडम, मैं सऊदीया के अंदर ही हूँ, मैंने भी एग्जिट एंट्री नहीं लगवाई। बहरहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपने ऐसे कर लेना है। आपके पास डिटेल आ जाएगी, आपका ये रेड की जगह ग्रीन कलर में होगा, यानी वैलिड होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए लिखा हुआ है वीज़ा टाइप सिंगल, कहाँ पे इनसाइड या आउटसाइड, तो वो इनसाइड लिखा हुआ है क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ। वीज़ा इशू डेट, यानी इसका मतलब है कि आपने कब एग्जिट एंट्री लगवाई थी, वो डेट आ जाएगी। रिटर्न बिफोर, इसका मतलब है कि आपने इस तरीके से पहले पहले वापस आ जाना, वरना आपका वीज़ा जो है वो फिर एक्सपायर हो जाएगा। बाकी नीचे वही डेट ऑफ बर्थ आ गई है। अच्छा, अगर यहाँ पे आपकी छुट्टी लगी होती तो यहाँ पे और आप बाहर अपने कंट्री मतलब पाकिस्तान गए होते तो यहाँ आपका लिखा आता आउटसाइड किंगडम। मेरा तो इनसाइड आ रहा है ना। और फिर आपकी एक और चीज़, जब आप एग्जिट एंट्री लगवाते हैं तो वहाँ कई बार वहाँ लिखा होता है एग्जिट बिफोर, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एग्जिट बिफोर का मतलब होता है कि आपने एग्जिट एंट्री लगवा ली, अब आपने इस तारीख को जो वहाँ लिखी होगी ना, उस तारीख को आपने लाजमी एग्ज़िट कर लेना है, नहीं तो फिर आपको फ़ाइन होगा। या आपने कैंसिल करवानी है एग्ज़िट एंट्री, आपका मूड चेंज हो गया है, जो भी है वट एवर,
لیکن اگر ایگزٹ بیفور لکھا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو ہے وہ لازمی اس طریقے سے ایگزٹ کر لینا ہے. اگر ریٹرن بیفور لکھا ہوا ہے آپ کے وہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس تاریخ سے پہلے پہلے واپس آنا ہے. تو یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا آئے گا، تو آپ نے اس کو دیکھ کے فالو کر لینا ہے. تو یہ چیز چھوٹی سی ویڈیو، تو میں نے کہا آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو دکھا بھی دوں اور کر کے بھی دکھا دوں تاکہ آپ جو ہے یہ خود کر سکیں. دیکھیں اس میں کیا راکٹ سائنس تھی. آپ نے کاما لکھا، ڈیٹ آف برتھ لکھی، ایکسیٹ انٹری کا وہ ڈیٹیل آ گئی. آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، تو اسکرین شاٹ لے لیں اور جا کے پرنٹ نکال لیں. ٹھیک ہے. اگر پھر بھی کوئی، یہ دیکھیں اگر آپ کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں تو آپ کے پاس پرنٹر ہے تو آپ خود بھی نکال سکتے ہیں اس طرح. لیکن آپ جو ہے وہ پھر ایسے اسکرین شاٹ لے لیں اور اس کا پرنٹ نکال لیں اور آ جائیں اپنے پاس. یہ موبائل پہ پرنٹ بے شک رکھیں، موبائل پہ اسکرین شاٹ رکھیں یا بے شک پرنٹ نکال کے پیپر پاس رکھیں. تو یہ آسان سا طریقہ تھا. ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا. کوئی چیز پوچھنی ہو تو پوچھ لیجیے گا. شکریہ.